माशाल्लाह माशाल्लाह बीफ फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। इसको आप देखें नाजरीन, ये जिस तरह देखने में ज़बरदस्त है इसी तरह इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप बीफ फ्राइड राइस ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी आपको और आपके बच्चों को और घर वालों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। चिकन फ्राइड राइस तो आपने बहुत खाए होंगे। आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे बीफ फ्राइड राइस। नाजरीन, मैंने लिया है 400 ग्राम सेला चावल है। नाजरीन, ये चूँकि सेला चावल है इसलिए इसको हम 2 घंटे के लिए पानी में डबो के रखेंगे। अगर आप बासमती चावल यूज़ करते हैं तो उसके लिए 30 मिनट डिप करना काफ़ी है। और 400 ग्राम हम लेंगे गोश्त की बूटी। और नाजरीन, गोश्त को इंशाल्लाह हम प्रेशर कुकर में बेहतरीन पकाएंगे। गोश्त बॉयल हो चुका है, इसको अभी हम एक साइड पर रखेंगे। चावल को हमारे नाजरीन 2 घंटे हो गए हैं डिप किए हुए। चावल अभी हमारे बिल्कुल रेडी है बॉयल करने के लिए। पतीले में नाजरीन मैंने पानी लिया हुआ है। 1 टेबल स्पून नमक डालूंगा और 1 टेबल स्पून नाजरीन इसमें ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल है। ऑयल डालने का मकसद ये है कि चावल आपस में जुड़े नहीं, वो नाजरीन किले किले बन जाए इंशाल्लाह। पानी का वेट करेंगे, इसको बॉयल करेंगे इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे। बॉयल आ चुका है, अब इसमें चावल हम डालेंगे। नाजरीन, ये सेला चावल है, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भगो के रखा था। ये लाजमी है। आप नाजरीन अगर बासमती चावल यूज़ करती हैं तो उसको आप सिर्फ 30 मिनट के लिए पानी में भगो के रखें। चावल को हम इंशाल्लाह पकाएंगे मीडियम आंच पे 8 मिनट के लिए। इसको फुल पकाना है 100%। इसके ऊपर आपने ढक्कन नहीं रखना। इसी तरह इसको इंशाल्लाह मीडियम आंच पर पकाएंगे। 8 मिनट के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, 8 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। चावल हमारे बिल्कुल रेडी है। चावल हमारे 100% पक चुके हैं। इसमें से नाज़रीन ये गर्म पानी मैं अभी निकालूंगा। नाज़रीन, चावल में से मैंने गर्म पानी निकाल दिया है। अब इसके ऊपर हम टेप वाटर यानी नलके का पानी, आम जो घर के इस्तेमाल का पानी है, वो इसके ऊपर हम डालेंगे ताकि इसका कुकिंग जो प्रोसेस है वो रुक जाए और नाजरीन चावल हमारे अलग अलग रहें, एक दूसरे के साथ ना जुड़ें। ठीक है नाजरीन। अब इंशाल्लाह बीफ फ्राइड राइस के लिए तड़का लगाएंगे। नाजरीन, मैंने लिया है 4 टेबल स्पून ये घी है। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है। नाजरीन, सबसे पहले हम इसमें जो गोश्त हमने बॉयल किया था वो अभी मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें फ्राई करेंगे। इस रेसिपी के मुताबिक बीफ फ्राइड राइस बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। नाजरीन, गोश्त को फ्राई करेंगे। बीच बीच पे से मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी टिप्स आप तक इंशाल्लाह पहुँच जाए। इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। और घी गर्म है इसलिए इसको ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। अब इसमें नाजरीन हम डालेंगे आधा कप गाजर है। सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे। गाजर को हम 2 मिनट देंगे। गाजर को 2 मिनट हो गए। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। ठीक है नाजरीन, 1 कप शिमला मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी इंशाल्लाह हम 2 मिनट देंगे। नाजरीन, चूँकि गाजर पकने में सख्त है इसलिए पहले मैंने गाजर डाल दिया है, उसको 2 मिनट मैंने दे दिए। अब मैं शिमला मिर्च को 2 मिनट दूंगा तो गाजर को टोटल 4-5 मिनट टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है नाजरीन, आपने भी इसी तरतीब से सब्ज़ियां जब भी आप इसमें मिक्स करें तो
जो सब्ज़ी पकाने में सख्त हो पहले उसको डालें, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर, इस तरह जो भी सब्ज़ी आप डालें इसी टाइमिंग से डालें। ठीक है नाज़रीन, इसको 2 मिनट टाइम देंगे। शिमला मिर्च को 2 मिनट टाइम मैंने दे दिया है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून ये नमक है। पहले भी मैंने चावलों में नमक डाला था, इसलिए ये जो सब्ज़ी और गोश्त है उसके तनासब से मैंने नमक डाला है। 1 चम्मच काला मिर्च पाउडर है। ठीक है नाज़रीन, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और नाज़रीन ये सब्ज़ मिर्च हैं, 4 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, उसको मैंने काटा हुआ है। ठीक है नाज़रीन, ये भी इसमें हम डालेंगे। सफ़ेद सिरका है नाज़रीन, ये 1 टेबल स्पून है, ये भी इसमें जाएगा। इसको हम फ़ौरन मिक्स करना है सफ़ेद सिरका, ताकि हर तरफ इसका असर हो जाए। और नाज़रीन सोया सॉस से ये 2 टेबल स्पून है, ये भी इसमें हम डालेंगे। और नाज़रीन चिली सॉस से 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें हम डालेंगे। नाज़रीन चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, नमक, मिर्चें ये आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह ये बेहतरीन बीफ फ्राइड राइस होंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। नाज़रीन जो चावल हमने पहले से बॉयल करके रखे थे अब इसमें हम डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि चावल हमारे न टूटे। मिक्सिंग हमारी नाज़रीन बेहतरीन तरीके से हो गई है। बीफ फ्राइड राइस हमारे नाज़रीन बिल्कुल रेडी हैं। माशाल्लाह बेहतरीन इसका लुक है। नाज़रीन फ़ाइनल लुक के लिए मैं इसको डिश आउट करता हूँ। नाज़रीन बीफ फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी है। नाज़रीन जिस तरह ये देखने में ज़बरदस्त है इसी तरह इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें बीफ फ्राइड राइस। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को इंशाल्लाह और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। नाज़रीन रेसिपी आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाज़रीन रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।